एग्जाम्पल नंबर 7 फर्स्ट कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये पावर क्या है? इवन। तो इसमें ऑड क्लास वाला फॉर्मूला लगेगा विच विल बी क्लास 11th। कॉस स्क्वायर थीटा बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये 2 बाहर ले सकते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x dx हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या होता है? x प्लस कॉस x का क्या होता है? साइन x और 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड होगा प्लस c। सो देयरफॉर यू विल बी गेटिंग x बाई 2 प्लस साइन 2x बाय 4, क्योंकि हमारे पास हाफ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 4 प्लस c। गॉट इट। अब हमें जब दोनों साइन और कॉस मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, एंगल हमारे डिफरेंट होते हैं, तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं? 4 फॉर्मूला मेथड। तो हमने जो मेथड पढ़ा था वो था 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, तो अगर हमें 2 चाहिए तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 2 से और बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो हाफ तो एज इट इज आ जाएगा। अंदर अब हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x dx। तो आप क्या आएगा? हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस साइन माइनस x dx। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो हाफ साइन 5x माइनस साइन x इंटीग्रेशन dx। गॉट इट। हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस कॉस 5x 5 से डिवाइड होगा क्योंकि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड होता है। माइनस साइन एक्स का क्या होता है? फिर से आप लिखोगे माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। तो योर फाइनल आंसर विल बी हाफ माइनस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस कॉस एक्स प्लस c। गॉट इट। साइन क्यूब dx का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसमें पावर क्या है? ऑड। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा इवन क्लास वाले। इवन मतलब क्लास 10th वाला। साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दोगे। अब क्लास 10th में साइन स्क्वायर एक्स का क्या पड़ा था? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा dx। अब आप लेट कर लोगे t को कॉस x। मैंने क्या बताया था? ब्रैकेट के अंदर वाले को लेट करोगे t। सो dt इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और ये साइन का माइनस आप उधर ले जाओगे तो आप क्या आएगा? माइनस dt इज इक्वल्स टू साइन एक्स dx। और अब आप ये पुट कर सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx की जगह माइनस dt और 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आप क्या आएगा? माइनस 1 का t माइनस टी स्क्वायर का क्या आएगा? t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब माइनस अब खोल दो और t की वैल्यू भी पुट करो। माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस cube x upon 3 plus c. This will be your final answer. Got it? Exercise 7.3 question number 1 integration of sin square angle में। अब जब पावर इवन है तो क्लास 11th वाला फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है? 2x प्लस 5 बाय 2 dx इंटीग्रेशन ऑफ। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। आप हाफ बाहर कॉमन ले लो। इंटीग्रेशन में आपके पास आएगा x माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आप क्या आएगा? हाफ 1 का होगा x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन 4x प्लस 10 और इसी की डेरिवेटिव से क्या कर देंगे? डिवाइड। दैट विल बी 4 प्लस c. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. Now question number 2, you need to find the integration of sin 3x cos 4x dx. सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें फॉर फॉर्मूला मेथड लगेगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है और साइन और कॉस मल्टीप्लाई में। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आप यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करोगे और उसी से ही डिवाइड भी करोगे। तो साइन 3x cos 4x dx। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन a प्लस बी माइनस। अब इस पे आप फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो? फॉर्मूला हमारा लग रहा है 2 साइन a cos b इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी।
तो आपके पास आएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x प्लस 4x विल बी 7x, बीच में प्लस, फिर साइन 3x माइनस 4x विल गिव यू माइनस x dx. So therefore हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x माइनस साइन x, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा dx. अब आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 7x बाय 7 माइनस, और माइनस साइन x की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस x बाय 1 plus c. Got it? Now question number 3. Find the integration of cos 2x, cos 4x, cos 6x dx. दो cos दिख रहे हैं, दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो आप क्या करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 2 से. सो देयरफॉर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 4x cos 6x. एक काम करते हैं, इसमें हम लगा देते हैं वाला फॉर्मूला. जब आपको पता है कि 2 cos A cos B बराबर होते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B के, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है cos 6x dx, राइट. तो यू विल बी गेटिंग हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos माइनस 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका cos 6x dx से. जो cos 6x dx है ना, वो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोलो. हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर, तो हम माइनस इग्नोर कर देंगे, प्लस cos 2x cos 6x dx. अब एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं. सबसे पहले हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx. अब जब हमारे साइन या cos की पावर इवन है, तो आप इसमें 11th क्लास का फॉर्मूला लगाओगे. cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 dx, और ये हाफ तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस हाफ. अब यहाँ पे हमें दिख रहे दोनों cos के है, बट एंगल डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड, तो हाफ से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके cos 2x cos 6x dx, राइट. अब हमारे पास आएगा हाफ, जो अंदर वाला हाफ है इसको भी एक काम करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x dx प्लस 1/4 2 cos A cos B. क्या फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. तो यू विल बी गेटिंग cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस 6x dx. अंडरस्टूड. तो आपके पास आएगा 1/4 इंटीग्रेशन. अब कर ही देते हैं इसका. 1 का क्या होगा, x प्लस cos 12x का क्या होगा, sin 12x, और 12x के डेरिवेटिव से डिवाइड, दैट विल बी 12 प्लस c प्लस 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x प्लस cos माइनस 4x dx. अब आपको पता है कि cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के. सो यू विल बी गेटिंग 1/4 x प्लस sin 12x बाई 12 प्लस c प्लस 1/4 cos 8x का क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन में, sin x, तो sin 8x बाय 8 लिख सकते हो, माइनस इग्नोर्ड हो गया, तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x. cos 4x का क्या होगा, sin 4x बाय 4 प्लस, अभी एक और कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4. अब अंदर ब्रैकेट में बचेगा x प्लस sin 12x बाई 12 प्लस sin 8x बाय 8 प्लस sin 4x बाय 4 प्लस सारे कांस्टेंट मिला के हम बोल देते हैं C2. समझ आई बात, क्या करा है हमने. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx. कौन सा मेथड लग रहा है, मेथड नंबर 3. फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो सबसे पहले आप इनको अलग करोगे, साइन 2x प्लस 1 साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 dx. और फॉर्मूला लगाओगे आप 10th क्लास वाला, ठीक है, क्योंकि पावर क्या थी, ऑड. तो साइन 2x प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 dx. अब हम लेट क्या करते थे, जो ब्रैकेट के अंदर आता था, t इज इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस 1, सो देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू कॉस x का क्या होता है, माइनस
साइन एक्स और इसी के ही डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बाई 2 डी एक्स। सो देयरफॉर आप माइनस और 2 उधर ले जाओ तो -2 dt इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1 dx। अब हम पुट कर देंगे साइन 2x dx की जगह -2 dt, तो देयरफॉर -2 dt और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2x प्लस 1 को माना है तो हम t माना है, तो अब हम क्या लिख देंगे t स्क्वायर। तो आपके पास आएगा -2 1 का होगा t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c। समझ आई बात? -2 t की वैल्यू क्या थी cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x cos क्यूब x dx। क्या करेंगे, साइन को पहले तोड़ेंगे, साइन x साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx। क्या फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। टी किसको मानेंगे, कॉस एक्स को, तो डी टी क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस पहले ही इधर ले आते हैं। ठीक है, तो आपके पास बनेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं टी क्यूब। तो आप माइनस टी क्यूब से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो माइनस टी क्यूब प्लस टी की पावर 5 इंटीग्रेशन डी टी। आपके पास आएगा माइनस टी की पावर 4 बाय 4 प्लस टी की पावर 6 बाय 6 प्लस सी। हमने टी किसको लेट करा था, कॉस एक्स को, तो आपके पास आएगा कॉस की पावर 6 एक्स बाय 6 माइनस कॉस की पावर 4 एक्स बाय 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। जब साइन मल्टीप्लाई में है और एंगल डिफरेंट है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, 4 फॉर्मूला मेथड। उसके लिए आप सबसे पहले करोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, देयरफॉर आपके पास आएगा हाफ मल्टीप्लाई में 2 साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। इसमें फॉर्मूला लग रहा है हमारा 2 साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस ए प्लस बी विल बी एक्स प्लस 2x प्लस कॉस ए माइनस बी दैट विल बी एक्स माइनस 2x, और ये पूरा आपका मल्टीप्लाई होगा साइन 3x dx। अब आप लिख सकते हो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 3x प्लस कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आप कॉस एक्स लिख सकते हो और मल्टीप्लाई में करोगे साइन 3x dx। गॉट इट। अब ब्रैकेट खोलो, आप क्या आएगा हाफ माइनस साइन 3x कॉस 3x प्लस कॉस एक्स साइन 3x। समझ आई बात? और ये पूरा इंटीग्रेट हो रहा है dx से। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से। गॉट इट। ये देखो, ये आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्वेशन थी, इसमें आपने अब दोबारा से 2 से डिवाइड करा है फिर 2 से मल्टीप्लाई करा है। समझ आई बात? अगर यही मैं 2 यहाँ लिखती तो इन शॉर्ट ये इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो मैंने यही तो करा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एज वी नो दैट साइन 2a इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 साइन ए कॉस ए, तो यहाँ पे यही तो फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन ए कॉस ए। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 2 ए क्या है 3x। समझ आई बात क्या कर रहे हैं? प्लस अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी। जब कॉस और साइन मल्टीप्लाई में होते हैं तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है हमारी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आएगा विच विल बी x माइनस 3x dx। अब हम क्या कर रहे हैं 1/4 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन माइनस 2x dx। We know that sin minus theta is equals to minus sin theta. So therefore we can say that 1/4 integration of minus sin 6x प्लस साइन 4x, ये भी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये भी ऐड बन जाएगा साइन 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हो 1/4 माइनस साइन 6x का होगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाय 6
प्लस साइन 4x का क्या होगा माइनस कॉस 4x बाय 4 प्लस साइन 2x का क्या होगा माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस c। सो 1/4 माइनस माइनस प्लस तो कॉस 6x बाय 6 माइनस कॉस 4x बाय 4 और माइनस कॉस 2x बाय 2 plus c. This will be your final answer. Got it?